जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग अपनी टैंग सेक्ट बनाने के लिए निंग डोंग डोंग के फादर से बात कर रहा था और उसका फादर टैंग शैंग को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए एग्री हो गए थे। अब टैंग शैंग सेक्ट के लिए मेंबर्स ढूंढने जाता है और वो ताई लॉन्ग के घर जाता है। ताई लॉन्ग का परिवार पहले हाओतियान ट्राइब के लिए वफादार था, लेकिन जब से हाओतियान ट्राइब कमजोर पड़ गई थी तब ताई लॉन्ग के परिवार को ना चाहते हुए भी ट्राइब छोड़नी पड़ी थी और वो यहाँ आकर अपनी एक अलग ट्राइब बनाकर रह रहे थे और ताई लॉन्ग का परिवार यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब टैंग शैंग जब ताई लॉन्ग के ग्रैंडफादर जिसका नाम ताई तैन है उनके पास जाता है तो ताई तैन टैंग शैंग को रिस्पेक्ट से यंग मास्टर बुलाते हैं और टैंग शैंग उनको सीनियर बुलाता है। वो दोनों एक दूसरे की काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। अब टैंग शैंग उन्हें अपनी न्यू सेक्ट जिसका नाम टैंग सेक्ट है उसके बारे में सब बताता है और ताई लॉन्ग का पूरा परिवार टैंग शैंग की सेक्ट में जुड़ने को तैयार हो जाता है। ताई नाओ जो ताई तैन का बेटा है वो उसे इंचार्ज बनाने का कहता है। अब टैंग शैंग को फिर ये पता चलता है कि ताई तैन कल सुबह अपनी जैसी बाकी क्लैन से मिलने जा रहा है। असल में ये सभी क्लैन्स पहले हाओतियान क्लैन के अंदर आती थी। हाओतियान ट्राइब के पास 4 एट्रीब्यूट थे जो थे डिफेंस क्लैन, स्पीड क्लैन, ब्रेकिंग क्लैन और स्ट्रेंथ क्लैन। स्ट्रेंथ क्लैन का हेड ताई तैन है। हाओतियान ट्राइब समाप्त हो गया था जिस वजह से उसके ये चारों एट्रीब्यूट अपने अपने दम पर अलग अलग रहने लगे, लेकिन उन सभी ने हर 2 साल में मिलने का डिसाइड किया था और कल वो दिन है जब वो सभी मिलने वाले हैं। अब टैंग शैंग फिर उससे खुद को साथ ले जाने की बात कहता है क्योंकि वो इन चारों एट्रीब्यूट को फिर से इकट्ठा करना चाहता है और मार्शल सोल हॉल के खिलाफ लड़वाना चाहता है। अब अगले दिन टैंग शैंग, मोटू, ताई तैन, ताई लॉन्ग डिफेंस क्लैन की तरफ जाते हैं। रास्ते में टैंग शैंग और ताई तैन बहुत सी बातें करते हैं जिसमें टैंग शैंग ताई तैन को हिडन वेपन्स के बारे में बताता है और ताई तैन हिडन वेपन्स को देखकर बहुत शॉक होता है। ताई तैन की खासियत ये थी कि वो लोहार का काम अच्छे से जानता है और वो इसमें एक्सपर्ट है और वो हिडन वेपन्स की बनावट को देखकर चौंक जाता है। अब टैंग शैंग को और भी हिडन वेपन्स चाहिए थे क्योंकि वो टैंग सेक्ट को हिडन वेपन्स के लिए फेमस करना चाहता है और वो पिछले जन्म की नॉलेज को यूज करता है और पिछले जन्म में जो उसकी टैंग सेक्ट थी उसका यहाँ नाम रोशन करना चाहता है। वो बड़ी मात्रा में हिडन वेपन्स प्रोड्यूस करेगा और टैंग सेक्ट को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम बूले को देखते हैं जो पहले की तरह आवारा घूम रहा था। बूले वही है जिसको जीवू ने पीटा था क्योंकि बूले ने एक बार मोटू को परेशान किया था। बूले को ये पता चल जाता है कि हाओतियान ट्राइब के चारों एट्रीब्यूट गेट टुगेदर करने वाले हैं और ये जानने के बाद उसके मन में शैतानी ख्याल आने लगते हैं और वो अपने दोनों साथियों को एक इविल स्माइल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम टैंग शैंग को देखते हैं जो ताई तैन को बहुत ज्यादा खतरनाक हिडन वेपन्स का ब्लूप्रिंट देता है और कहता है कि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। इतना खतरनाक हिडन वेपन टैंग शैंग ने खुद नहीं बनाया था क्योंकि उसके पास पहले इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन अब ताई तैन की मदद से वो इतने घातक हथियार बनाने में कामयाब हो पाएगा। वहीं अब चलते चलते वो लोग डिफेंस क्लैन में पहुंच जाते हैं और वहां वो अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी बूले और उसकी गैंग उनको रोक लेती है और तभी बूले को समझ आ जाता है कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने कुछ साल पहले बूले को पीटा था। वो अब उनसे पिछले सालों का बदला लेना चाहता है और उनसे लड़ना चाहता है। मोटू अब उससे लड़ने जाता है और उनमें फाइट होने लगती है, लेकिन मोटू अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो आसानी से उन सभी को पीट डालता है और उनकी बैंड बजा देता है। वो सब अब फिर अंदर जाते हैं और ताई तैन डिफेंस क्लैन के चीफ हेड से मिलता है। ताई तैन उसके हेड को ओल्ड राइनो कहता है और ओल्ड राइनो और ताई तैन एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे की काफी इज्जत करते हैं। अब वो सभी अंदर जाते हैं और अंदर ओल्ड राइनो टैंग शैंग का इंट्रो मांगता है, जिस पर जब उसे ये पता चलता है कि टैंग शैंग टैन हाओ का बेटा है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। असल में ये डिफेंस एट्रीब्यूट वाले लोग टैंग हाओ से नफरत करते थे क्योंकि वो ये मानते थे कि टैंग हाओ के वजह से ही हाओतियान ट्राइब टूटी थी और सभी एट्रीब्यूट्स को अलग होना पड़ा था। वो इसका जिम्मेदार टैंग हाओ को मानते हैं और इसीलिए जब उसे ये पता चलता है कि टैंग शैंग टैन हाओ का बेटा है तो वो गुस्सा हो जाता है और उसे वापस लौट जाने को कहता है। लेकिन टैंग शैंग उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं अपने फादर के लिए आपसे माफी मांग रहा हूँ।
ओल्ड राइनो अब भी नहीं मानता और वो टैंगशैंग को बाहर निकालने के लिए अपनी एनर्जी छोड़ता है, लेकिन टैंगशैंग एनर्जी से बचते हुए वहीं अड़ा रहता है। टाइटैन ओल्ड राइनो को शांत करने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि अभी ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। अब इस वक्त हमें एकजुट होकर मार्शल सोल हॉल के खिलाफ लड़ना है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मार्शल सोल हॉल चारों क्लैन को तबाह कर डालेगा। वो और भी बातें करते हैं कि हम भी टैंग हाउस से नफरत करते हैं क्योंकि उसकी वजह से हम चारों भाई अलग हो गए, लेकिन अभी इस वक्त ग्रह युद्ध करने से अच्छा है कि हम सब एक साथ हो जाएं। और दूसरी बात ये कि इसमें टैंगशैंग की कोई गलती नहीं है, और टैंगशैंग जो अपनी सेक्ट बना रहा है उस सेक्ट का रिलेशन हाउथियन ट्राइब से बिल्कुल नहीं है, जिस वजह से हमें टैंगशैंग के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। ओल्ड राइनो के मन में टैंग हाउ के लिए नफरत ही नफरत भरी थी, जिस वजह से वो उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन अब भी टैंगशैंग उसकी एनर्जी को सहते हुए उसके पास आने लगता है, और अब ओल्ड राइनो समझ जाता है कि ये अपने पापा की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग योद्धा है। ओल्ड राइनो उसे कहता है कि अगर तुम सच में यहाँ रुकना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। मैं सिर्फ अपनी हाफ पावर का यूज करूंगा और तुम्हें मुझसे बचना होगा। टैंगशैंग उसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है और वो सब फिर बाहर आते हैं, और मोटू अपनी आग का यूज करते हुए एक सर्कल बनाता है। अब रूल ये रखा जाता है कि टैंगशैंग को ओल्ड राइनो को इस सर्कल से बाहर निकालना है और उनको अपनी मार्शल सोल का यूज नहीं करना है। उन्हें सिर्फ मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए एक दूसरे से लड़ना है, और जो भी सर्कल से बाहर निकल गया वो हार जाएगा और उसे जीतने वाले की सारी बात माननी पड़ेगी। अब उन दोनों में फाइट शुरू होती है और टाइटैन एक अगरबत्ती जला देता है क्योंकि उनको इस अगरबत्ती के खत्म होने तक लड़ना था। अब ओल्ड राइनो अपनी एनर्जी दिखाता है और पूरा महल उसकी एनर्जी से कांप उठता है। ओल्ड राइनो बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसकी स्पेशल पावर डिफेंस पावर थी। वो बड़े से बड़े अटैक को झेल सकता था, और इसीलिए टैंगशैंग के दोस्त उसके लिए चिंता कर रहे थे क्योंकि टैंगशैंग ने खुद ऐसी चुनौती दी है जिसमें ओल्ड राइनो सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब लड़ाई के अंदर ओल्ड राइनो टैंगशैंग को पहले अटैक करने का मौका देता है और टैंगशैंग उस पर अटैक करता है, लेकिन टैंगशैंग के अटैक को वो आराम से झेल जाता है। जिसके बाद अब टैंगशैंग गॉड किलर डोमेन का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है, और इस अटैक से ओल्ड राइनो पीछे जाकर हटता है और वो सर्कल से बाहर जाने से बाल बाल बचता है। ओल्ड राइनो समझ जाता है कि उन्हें इस मैच को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और वो भी फुल स्ट्रेंथ में आ जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं, और उनका एक पंच टैंगशैंग को लग जाता है। ये देखकर मोटू बहुत ज्यादा डर जाता है और आसपास बहुत बड़ी एनर्जी वेव निकलती है, और फिर यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।